नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। नवाज शरीफ की क़ियादत में उनका सिपाही बनकर काम करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग इसहाक डार की टांगें खींच रहे हैं। इसहाक डार के खिलाफ बातें करने वालों को पार्टी में रहने का हक नहीं। इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरते राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में भी तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम मंजूर कर ली गई। PTI और जमात इस्लामी की मुखालिफत। पंजाब इंतखाबात रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट से मुतालिक समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, आर्टिकल 188 नजरसानी के दायरा कार को महदूद नहीं करता। अटॉर्नी जनरल का अपने दलाइल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2002 के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपील में केस को दोबारा सुना जाता है। सवाल ये है, नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे। समाअत 29 जून तक मुलतवी। तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म कहते हैं, तरक्याती मंसूबों में मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की मुअय्यना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास के दौरान चेयरमैन CDA को तामीराती कामों की खुद निगरानी की हिदायत। कहा कि तरक्याती मंसूबों की लैंडस्केपिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। IMF के साथ नवी इक्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताखीर। बजट स्ट्रैटेजी पेपर भी मुतासिर हुआ। 3.5% GDP ग्रोथ हदफ बासानी हासिल कर लेंगे। वजीर खजाना की कौमी असेंबली कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, नौजवानों खवातीन को बाइख्तियार बनाना और स्किल डेवलपमेंट तरजीह है। बजट में IT सेक्टर और SMEs पर तवज्जो दी है। ख्वाजा आसिफ की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को डिक्टेट करने पर ऐवान में माजरत। स्पीकर कौमी असम्बली से नामुनासिब अल्फाज हज़फ करने की दरख्वास्त। राजा परवेज अशरफ ने अल्फाज वापस लेने पर तारीफ की। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल में कहा, करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए नासूर। मसाजिद और मदारिस में बदउन्मानी पर दर्स होना चाहिए। करप्शन इतनी आम हो गई कि मुआशरे में से कोई बुरा नहीं समझता। पाकिस्तानी सियासत से अमरीकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका ने एक बार फिर चेयरमैन PTI के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। एक जमात के सरबराह के इल्जामात को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम का है। मुल्क में एहतसाब का अमल आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, सियासतदानों ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। इंसाफ करने वाला इदारा इंसाफ की राह में रुकावट बना है। आर्टिकल 209 को गैर मुअस्सर किया जा रहा है। गुज़श्ता हुकूमत में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तारीखी इंतकामी कार्रवाइयां की गई। कबायली रहनुमा और साबिक MNA शाहजी गुल आफरीदी का साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। अपनी जमात को भी नून लीग में जम कर दिया। वफाकी वजीर मुर्तजा वहाब और अमीर मकाम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नून लीग के हर दौर में मुल्क में तरक्की हुई और पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की है। कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया। भारतीय गुजरात का साहिल अबूर करने के बाद शिद्दत में कमी। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर रह गई। NDMA के मुताबिक आज तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। बिपरजॉय ने भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी पर लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया। गुजरात के साहिली इलाकों में तबाही, सैकड़ों दरख्त और खंबे उखड़ गए। तूफान गुजर गया, आसार अब भी जारी। गडानी के साहिल पर समुंदर में तुगयानी बरकरार। कराची, थरपारकर, हैदराबाद, टंडुवाला यार में आज बारिश का इम्कान। केटी बंदर पर हवाओं की शिद्दत बढ़ गई। ठट्ठा, केटी बंदर, सजनवारी में तेज हवा के साथ बारिश। थरपारकर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की जिंदगियां मामूल पर आ गई।
हाफिज नईम रहमान की 14 जून की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वाज़ेह तौर पर थ्रेट दे रहा था और वो ये कह रहा था कि अगर हम ये ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम पूरे शहर के लोग इकट्ठे कर देंगे। उन्होंने करने की कोशिश की है। अब अलग बात थी कि जितनी तादाद वो लोगों की इकट्ठी करना चाहते थे शायद उतनी वो इकट्ठे जो है वो नहीं कर सके। हम कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में उन इलाकों में किसी ज़बान बोलने वाले लोग रहते हों, जहाँ जहाँ जिनके जो मसाइल हैं हम उन मसाइल को हल करेंगे। कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। शहर कायद के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। सूबाई वजीर सईद गनी कराची की तरक्की के लिए पुराज़्म। कहा हाफिज नईम किसी से बात करने को तैयार नहीं। पीटीआई ने वोट नहीं दिए। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रही है। 9 मई को जलाओ गहराव के वाकयात। एबटाबाद के रिहायशी शरपसंद मोहम्मद फैसल का बलूच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद पर हमले में मरकजी किरदार। शरपसंद के भाई सुहेल अब्बास ने भाई की शरपसंदी का एतराफ़ करते हुए साहनी की पुरजोर मजम्मत कर दी। कहा चेयरमैन पीटीआई की वजह से मेरे भाई का मुस्तकबिल तबाह हो गया। इस्लामाबाद के ताजरों का अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा शोहदा हमारे माथे का झूमर है। कौम के सपूतों ने जान का नजराना देकर मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन का जिना हाउस का दौरा। वफ्द कौमी असासे की तबाही के मनाजिर देखकर अफसुर्दा। 9 मई के तमाम वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। शरपसंदों को वही सजाएं मिलनी चाहिए जो दहशत गर्दों को मिलती हैं। अर्जुना राना चुंगा साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फैन निकले। श्रीलंका के साबिक कप्तान ने वफाकी वजीर एहसान मजारी से मुलाकात में 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा की। कहा साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो अजीम खातून शख्सियत थी। वो दिन नहीं भूलता जब बेनजीर भुट्टो ने क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए शानदार इक़दाम। पंजाब काबीना ने काउंटर टेररिज्म फोर्स के सर्विस एंड प्रमोशन रूल्स में तब्दीली की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्रैफिकिंग इन पर्सन हीरो अवार्ड की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान से डायरेक्टर FIA सरदार जहीर अहमद भी शामिल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर अवार्ड मिला। कनाडा के सूबे मिनीटोबा में ट्रक और वैन में तसादुम। हादसे में 15 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। सड़क दो तरफा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मरीम नवाज कहती हैं नून लीग के 9 साल निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ ने कभी जलाओ घेराव का दर्स नहीं दिया, कभी किसी गैर मुल्की को मदद के लिए नहीं पुकारा। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरीम नवाज बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग बन गई। एहसन इकबाल बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा मरियम औरंगजेब के पास रहेगा। इसाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस और सदर ओवरसीज मुंतखब।